हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 8th पेपर कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्न में से आउटपुट उपकरण है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस हम ऐसे डिवाइसेस को कहते हैं जिनसे हमें सूचना प्राप्त होती है। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस होगा? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन या फिर प्रोजेक्टर? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, प्रोजेक्टर। तो इनमें से प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, इससे हमें सूचना प्राप्त होती है स्क्रीन के माध्यम से। और कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन ये इनपुट डिवाइस है, इनका नाम भी याद रखेंगे। ऊपर के तीनों इनपुट डिवाइस है और आखिरी वाला आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस से हम सूचना को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं और आउटपुट डिवाइस से हमें सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाइनरी कोड कहलाता है, बाइनरी कोड क्या कहलाता है? असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, एचटीएमएल या फिर उच्च स्तरीय भाषा? तो हम लोग जो भी कोड 0 और 1 के रूप में लिखते हैं ये बाइनरी कोड कहलाता है। और इसे हम क्या कह सकते हैं? तो बाइनरी कोड केवल मशीन समझ सकता है, इसलिए इसे मशीनी भाषा भी हम कह सकते हैं। तो बाइनरी कोड को मशीनी भाषा भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत में बनाया गया है? NCE 500, क्रे XMP 24, DEC 1090, परम 10,000। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा निर्मित है या किसका निर्माण भारत में किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन घ, परम 10,000 का निर्माण भारत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलों तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? फाइंड, मैक्सिमाइज, रीस्टोर या फिर मिनिमाइज? फाइल तथा फोल्डर को ढूंढने के लिए हम फाइंड कमांड का उपयोग करते हैं। मैक्सिमाइज का उपयोग किया जाता है विंडो का आकार बढ़ाने के लिए, मिनिमाइज का उपयोग किया जाता है आकार को घटाने के लिए, और रीस्टोर का उपयोग किया जाता है किसी डिलीट की गई फाइल को फिर से वापस लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट कितना होता है? गीगाबाइट अर्थात जीबी। 1 जीबी कितने 1 जीबी में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1024, 1024, 1024 या 1024? तो यहाँ पर हमें 1 जीबी का सही रिलेशन बताना है। 1 जीबी में कितना मेगाबाइट होगा या गीगाबाइट होगा या फिर किलोबाइट या फिर बिट? तो 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट होता है। अब 1 एमबी की बात करें तो 1 एमबी में 1024 किलोबाइट होगा, और किलोबाइट की बात करेंगे तो 1 किलोबाइट में 1024 बिट होंगे। तो इस प्रकार से ये रिलेशन है। और इसके ऊपर भी अगर हम लिखें तो 1 टीबी बराबर होता है 1024 जीबी। तो ये रिलेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1 टीबी में 1024 जीबी, 1 जीबी में 1024 एमबी और 1 एमबी में 1024 केबी, और 1 केबी में 1024 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्किंग किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं ये एक सिस्टम है हमारा, ये एक सिस्टम है किसी और का, ये एक और किसी का सिस्टम है, और ये एक सिस्टम है। और इन सबको अगर हम आपस में कनेक्ट कर सकें तो इसी सिस्टम को कहा जाता है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़कर डाटा को भेजा जाता है, डाटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। तो नेटवर्किंग का मतलब होता है आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों में डाटा को भेजना या ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे प्रारंभ में बनाया गया था? आर्केन, अबेकस, एबीसी या फिर मार्क सेकंड? इनमें से सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एबीसी। अबेकस के बारे में याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पहला
गणना यंत्र था जो चीन के द्वारा बनाया गया था। सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम, आंकड़े, डेटाबेस या फिर हार्डवेयर? निर्देशों के समूह को हम कहते हैं प्रोग्राम और प्रोग्रामों के समूह को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे। निर्देशों का समूह प्रोग्राम और प्रोग्रामों का समूह कहलाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं या क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, रिपेयर करने के औजार को या फिर कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को, इनमें से किसे हार्डवेयर कहा जाता है? हार्डवेयर हम कहते हैं कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को या फिर कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम टच कर सके, देख सके, छू सके, वो सभी पार्ट कहलाते हैं हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक जो भी पार्ट लगे होते हैं वो सब हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विंडो खोलने के लिए, पेज खोलने के लिए, फाइल खोलने के लिए या फिर लॉग ऑफ करने में? स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग इसमें से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग हम लोग इनमें से किसी भी कार्य को करने के लिए कर सकते हैं, पर मुख्यतः हम लोग लॉग ऑफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? नेटवर्किंग के लिए हमें केबल चाहिए जिससे हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकें, कंप्यूटर चाहिए, एनआईसी चाहिए, ये सभी आवश्यक होते हैं नेटवर्क बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? किस वेबसाइट से हम अन्य वेबसाइट का पता लगाते हैं? मेलवेयर, डिटेक्टिव, सर्च इंजन या फिर एक्सप्लोरर? तो इनमें से सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है अन्य वेबसाइट का पता लगाने के लिए, जैसे गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें हम जो कुछ भी टाइप कर देते हैं वह हमें मिल जाता है। जैसे हम टाइप करते हैं सचिन, हम सचिन के बारे में जानना चाहते हैं तो सचिन टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फिर हमें बहुत सी वेबसाइट की लिंक मिलेंगे जिसे ओपन करके हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? 14, 10, 12 या फिर 15? फंक्शन की होता है कीबोर्ड में, ध्यान से देखें तो आप F1, F2, F3 से लेके F12 तक की कीज होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है फंक्शन की। अब इनकी संख्या कितनी होती है तो अब क्लियर हो गया है। F1 से लेके F12 तक ये होते हैं तो इनकी संख्या 12 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कौन सा डीएनएस उपयोग किया जाता है? .com, .edu, .scl या फिर इनमें से कोई नहीं? शैक्षणिक संस्थाओं के लिए हम लोग .edu का उपयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा .edu। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो FTP, FTP में F का मतलब है फाइल, T का मतलब है ट्रांसफर, P का मतलब है प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को कहा जाता है FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। IP एड्रेस में कुल कितने भाग होते हैं? IP एड्रेस में कुल 4 भाग होते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है? अनुभाषक, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, निर्वाचक या फिर संग्रहित करना? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? डेमोन,
सिस्टम यूटिलिटीज, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। लाइनक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर का तात्पर्य है इस पर एक साथ कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग का मतलब है एक समय में कई कार्य किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस घटक का उपयोग किया गया है? वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर या फिर डायोड। इनमें से किसका उपयोग कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया था? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया है ट्रांजिस्टर का। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं, पहली पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा को व्यवस्थित करना या गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग, इनपुट, तुलना करना या फिर इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में डाटा को व्यवस्थित करना या गणना करना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रोसेसिंग। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहें।